बेवफा सनम, शराब, साजिश और मर्डर। प्रेमिका ने मंगेतर संग मिलकर प्रेमी को उतारा मौत के घाट। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्सपोज इंडिया। बहराइच के रानीपुर थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुई एक युवक की हत्या का राज खुल गया है। मामले के खुलासा के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बहराइच कभी कभी प्यार और ईर्ष्या के बीच फासला इतना बढ़ जाता है कि इंसान अपने सबसे करीबी रिश्ते भुला दे। ऐसा ही कुछ बहराइच के रानीपुर थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां लव ट्रायंगल के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। मामले का खुलासा जब हुआ तो किसी को यकीन ही नहीं हो पाया कि कैसे कोई शख्स इस तरह की वारदात को अंजाम दे सकता है। बहराइच पुलिस की बड़ी सफलता, हत्या को आत्महत्या का दिया रंग। पुलिस का सर्विलांस स्वाट संयुक्त टीम ने खुलासा कर 4 साथी को किया गिरफ्तार। बहराइच रानीपुर इलाके में कुछ दिन पूर्व एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई थी। पुलिस ने जब गहराई से जांच शुरू की तो सामने आए तथ्यों ने पूरे मामले का रुख बदल दिया। पुलिस की जांच में सामने आया कि यह कोई साधारण घटना नहीं बल्कि एक सोची समझी हत्या। पुलिस की जांच में सामने आया कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी बल्कि एक सोची समझी हत्या थी, जिसके चालाकी से आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से सबूत जुटाए, संदिग्धों से पूछताछ की और धीरे धीरे पूरे साजिश का पर्दाफाश कर दिया। थाना रानीपुर पुलिस टीम, एसएचओ रानीपुर और एसपी बहराइच के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई पूरी की गई। मुख्य अभियुक्त सहित 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और घटना से जुड़े सभी साक्ष्य इकट्ठा कर कानूनी कार्रवाई शुरू। 21/10/25 को ग्राम त्रिवेदीपुरवा में गांव का ही एक युवक शुभम सिंह की डेड बॉडी मिलती है। पुलिस मौके पर जाती है, 100 को कब्जे में लेकर के उसको पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। परिजनों के तहरीर पर अज्ञात मुकदमा पंजीकृत कराया जाता है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में टीम गठित की जाती है। सीओ प्रयागपुर, सीओ लाइन और थाना प्रभारी रानीपुर और सर्विलांस और स्वाट टीम प्रभारी मनोज यादव के नेतृत्व में इस टीम के अथक प्रयास से घटना का अनावरण होता है, जिसमें घटना में लड़की जिससे शुभम सिंह की मृतक की लगातार बात होती थी और तथा 1 साल पहले इस लड़की की शादी उमेश वर्मा नाम के लड़के से, जो रिश्ते में उसकी भाभी का भाई है, तय हुआ था। लेकिन इसलिए शादी नहीं हो पा रही थी कि उमेश वर्मा को पता चल गया था कि इस लड़की की गांव के ही लड़के से बातचीत होती है। और अजय वर्मा जो इस लड़की का भाई है वो भी कहीं न कहीं इससे आहट था, क्योंकि कई बार शुभम सिंह ने अजय वर्मा के सामने ही वीडियो कॉल करके लड़की से बात करता था और इसको चिढ़ाता था। और इसका भी शादी नहीं हो पा रहा था क्योंकि इसकी बहन की शादी नहीं हो रही थी, इससे भी ये परेशान था। 20 तारीख में उमेश वर्मा, जिसकी शादी इस लड़की से तय हुई थी, राजस्थान से आता है और पुनः अजय वर्मा को फोन से बात करता है कि वो आ गया है। और उमेश वर्मा अपने गांव की अजय कनौजिया को साथ लेकर के आते हैं बाइक से ब्रह्मापुर में। यहाँ पर शराब की दुकान शराब खरीदते हैं, फिर इसको वीडियो कॉल करके बताते हैं, शराब को दिखाते हैं कि आओ शराब पीते हैं, लेकिन वो आने से मना करता है। फिर मृतक शुभम सिंह ही इनको बताता है कि इन गाँव के पास चाचा के खेत में आ जाए, वहीं शराब पियेंगे। तय टाइम और स्थान के स्थान पर ये दोनों पहुँच जाते हैं और वहीं मृतक भी पहुंच जाता है। तीनों लोग शराब पीते हैं, लेकिन मुख्य जो इसमें साजिशकर्ता जो मारने में था, उमेश वर्मा, उस सामने नहीं आता है, क्योंकि उमेश वर्मा और शुभम सिंह से पहले भी लड़ाई झगड़ा हो चुका था। और इन लोगों ने कहा कि अगर उमेश वर्मा को देख लेगा तो शुभम सिंह शराब पीने के लिए नहीं आएगा। तो उमेश वर्मा झाड़ी में छुप जाता है, फिर ये लोग शराब पीने लगते हैं। जैसे 1-2 पैक चढ़ाते हैं, तब तक उमेश वर्मा झाड़ी से निकलता है और इनको पत्थर से सर पे वार करता है। थोड़ा प्रतिरोध करता है, तब तक दूसरा पत्थर इसमें उसके सर पे मारता है। फिर अजय वर्मा उसको हाथ पकड़ता है और अजय कनौजिया, जो उमेश वर्मा के गांव का रहने वाला है, वो अपने जूता पहना हुआ था, पैर से उसका गर्दन दबा देता है। जब इसकी डेथ हो जाती है तो पुनः ये सब वहाँ से चले जाते हैं और जो शराब का बोतल, पानी का गिलास और पानी का जो बोतल था उसको लेकर चले जाते हैं, ताकि कोई यहाँ पर साक्ष्य न पुलिस को मिले। पुलिस ने इसमें अथक प्रयास से घटना को वर्कआउट किया। इन तीनों को पकड़ा गया है तथा इनकी निशानदेही पर, क्योंकि उसका मृतक का मोबाइल उन्होंने तोड़ करके तालाब फेंक दिया था, उसका रैपर, उसका और स्क्रीन मिल चुका है। अलाकतल भी बरामद हो गया है और उस महिला को भी, जो इस पूरी घटनाक्रम में की मूल सूत्रधार थी और पूरी घटनाक्रम उसको मालूम था, क्योंकि एक समय उस मृतक से भी बात कर रही है, उसी दौरान उसको अपने जो होने वाला पति है जिससे शादी तय, उससे भी बात कर रही है। घटना के बाद भी उससे लगातार बात कर रही है, दिन में भी बात कर रही है और मॉर्निंग में सुबह भी उससे बात कर रही है। इन चारों को पकड़ा गया है। पुलिस ने आज इनको पकड़ करके गिरफ्तार किया, अलाकतल सब कुछ बरामद किया, इनको जेल भेजा जा रहा है।